हमारे देश के कई सारे हिस्से भयंकर बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। पहाड़ों पर तो बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन मैदानी इलाकों में बाढ़ का पानी अब भी मुसीबत का सबब बना है। बाढ़ का संकट कहां कितना है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको बिहार के सासाराम की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां बारिश के दौरान झरने में अचानक से पानी आ गया और ये लोग फंस गए। सासाराम में ये लोग पिकनिक मनाने गए थे और अचानक से वहां पर पानी आया। इतना तेज ये पानी आया। जब झरने में आया बेहिसाब पानी, चारों तरफ मच गई चीख पुकार। पहले लोग आसपास के ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर चढ़ गए, लेकिन पानी की तेज रफ्तार के आगे किसी का जोर नहीं चला। अपनों का हाथ थामे एक दूसरे को बचाने की कोशिश में जिसे जिधर जगह मिली उधर भागने लगा। कुछ देर पहले तक जहां बारिश के बीच सासाराम के जिस तुतला भवानी वाटरफॉल में लोग मस्ती कर रहे थे, वहां हाहाकार मचा था। झरने में इतना पानी आ रहा था कि नीचे फ्लैश फ्लड जैसे हालात थे। जो लोग किनारों के पत्थर पर थे वो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन कुछ लोग पुल के पिलर को पकड़े रहे और वो वहीं फंस गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पांव स्थिर रखना मुश्किल था। सूचना मिलते ही वन विभाग के जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हो गई। रस्सियों के सहारे एक एक शख्स को बारी बारी से निकाला गया। राहत की बात यह रही कि सभी सैलानी सही सलामत वापस आ गए। वैसे प्रशासन की तरफ से बरसात के दिनों में लोगों को ये चेतावनी दी जाती है कि वो झरने से दूर रहें, लेकिन बारिश के दिनों में झरने में पानी ज्यादा आने से यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ जाती है। मनोज कुमार सिंह, सासाराम, आज तक। बारिश के कारण उत्तर प्रदेश से बहने वाली अधिकतर नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। गांव के गांव डूब चुके हैं, खेतों में फसलें खराब हो चुकी हैं। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के 25 गांव टापू बन चुके हैं। सिद्धार्थनगर का हाल बहुत बुरा है, उससे कहीं ज्यादा स्थिति खराब शाहजहांपुर की है। गोरखपुर के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे, हरदोई, अयोध्या, गोंडा, सब जगह का यही हाल। आप देखिए पूरा घर जलमग्न हो जा चुका है और ऐसे हालात में अब आप सोचिए सीने तक अगर पानी है तो ये किस स्थिति में रह रहे होंगे। यहाँ पर दूर दूर तक पसरा हुआ पानी। बारिश के बाद अब दरिया की मनमानी। गांव तक जाना हो तो बस नाव ही बचा है एक जरिया। ये तस्वीरें बलरामपुर और सिद्धार्थनगर बॉर्डर के पास डुमरियागंज इलाके की है। राप्ती नदी खतरे के निशान से लगातार ऊपर चल रही है। आसपास के गांव धीरे धीरे टापू में तब्दील होते जा रहे हैं। हम लोग को मतलब छाती तक पानी है और कोई अधिकारी या पद अधिकारी वहाँ जाने के लिए मतलब कोई मतलब रिस्क नहीं लेता है कि हम लोग जाके वहाँ देखें कि कैसे क्या हाल है। वहाँ पूरे गांव की जनता सब इतना है परेशान है कि मतलब कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सबके घर पे पानी है और सब लोग परेशान है। अगर किसी का पेट खराब हो जाए या किसी का मतलब तकलीफ हो जाए तो कोई जाने के लिए और ना आने के लिए कोई संभव नहीं है। हालात का जायजा लेने आज तक की टीम स्टीम बोट के जरिए बाढ़ग्रस्त गांव तक पहुंची।
जिस बोट पर बैठे हैं यहाँ पर नीचे सड़क है, कभी गाड़ियां चलती थी यहाँ पर, लेकिन आज बोट चल रही है। वजह साफ है कि बाढ़ का जो पानी है वो घरों में घुस चुका है। अगर आप मेरे तस्वीरों में देखेंगे तो ये मोटर बोट प्रशासन ने यहाँ पर उपलब्ध कराई है, जिसकी वजह से लोगों को अब इधर से उधर ले जाया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ का आप देखेंगे तस्वीरों में तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो धर्मशाला है, यहाँ के जो स्कूल हैं, यहाँ के जो घर हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यानी कि अब यहाँ पर के जो हालात हैं वो इस तरीके से हैं कि लोगों अपने घरों में कहीं ना कहीं बचाव के लिए छतों पर मौजूद हैं या वो अंदर हैं। कहाँ गई थी? दवा लेने गई? दवा लेने गए रहे। तो पानी क्या घर में भर गया क्या? हाँ, पानी घर में जाके कहो तो वहाँ पर बता दी घर पर कि इतना पानी भरा हुआ है। वहाँ पानी भरा हुआ है? हाँ, घर पर चलिए यहाँ पर। हाँ भरा। खाना पीना कैसे होता है, कैसे ये देखो खाना पीना यह लेके आए हम बाहर से। करीब 4 से 5 किलोमीटर पानी में स्टीमर बोट से चलने के बाद आज तक की टीम गांव धनौरा तक पहुंची। इस गांव की तस्वीरें देखिए, घरों में पानी भरा है। इक्का दुक्का लोग पानी में चलते दिखाई देते हैं। जिनके पक्के मकान हैं वो घर की छत पर चले गए हैं। आज तक की टीम नाव के जरिए ही अगले गांव तक पहुंच गई। लोग छतों पर मौजूद हैं अपने, और वो इस मदद की गुहार कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। और ये आप देखिए कि जो लोग घर में मौजूद हैं उनके घर तक पानी पहुंच जा चुका है, और ऐसे हालात में अब ये लोग वहीं मजबूर हैं कि बैठे हुए हैं और ना ही निकल पा रहे हैं। अब ऐसे में ये उम्मीद है कि जो प्रशासन की ये नाव या बोट आई है वो कहीं ना कहीं इनको बाहर निकाल कर ले जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हालात हैं आपकी तस्वीरों में देखिए कि घरों के अंदर लोग फंसे हुए हैं और वो पूरी तरीके से अंदर ही बैठे हुए हैं, ना ही बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही कहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो पूरे इनके घरों के अंदर तक चला गया। और महिलाएं, बच्चे और ये सभी बड़े जो है ये सब मौजूद हैं अपने घरों में। गांव की सरहद तक पानी है, लोग घरों में कैद हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। पूरा गांव पानी भर जाता है। निकल लड़के बच्चन का बड़ा सजाया हुआ था, हमारे का बाल बच्चन का बहुत नुकसान हो जाता। बैठा रहा 4 बीघा 5 बीघा वो कुल बही गवा। अब निकलने की कोई व्यवस्था नहीं? कौनो व्यवस्था नहीं है साहब, कौनो व्यवस्था नहीं है हमारे का। हत्ता लड़के हिन छटपटात हैं, परेशान हैं, कहाँ ले जाई। तो कब तक ऐसा पानी रहेगा, आपको क्या पता कुछ? अब पता है 10 रोज 15 रोज से कम नहीं साहब रहा था, तो पहिया नहीं निकल व्यवस्था रहा था। पानी में घिरे गांव धनौरा के लोगों ने सफर के लिए अपना अपना जुगाड़ कर रखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सिद्धार्थनगर का जिला है और वहाँ पे धनौरा जो गांव है वो पूरी तरीके से टापू बन जा चुका है, क्योंकि आसपास पानी है और यहाँ के लोग अंदर ही अपने घरों में फंसे हुए हैं। हम आपको व्यवस्था दिखाएं कि कुछ लोगों ने इस तरीके का इंतजाम बना रखा है और वो इसमें एक लोग बैठकर अगर कहीं थोड़ी दूर तक जाना होता है तो उससे चले जाते हैं और जो जरूरत का सामान है वो लेकर आते हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी बोट उपलब्ध कराई, लेकिन वो भी सीमित है। तो ऐसे में घरों में लोग जो मौजूद हैं वो अपनी या तो छतों पर व्यवस्थित हैं या, लेकिन ये बोट जो है ये इनका एक देसी तरीके से बनाया हुआ है, जिससे कि लोग कहीं अगर छोटी मोटी जगह जाना होता है तो इससे ही जाते हैं। पानी और बाढ़ इस तरीके से आई हुई है कि ये लोग अब इसी में जीने पे मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि गांव में 5 दिन से पानी भरा है, ऐसे में खाने पीने का भी संकट बढ़ गया है। बाढ़ की वजह से ऐसे हाल 25 गांवों में है। राहत पहुंचाने में दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि नावों की संख्या सीमित है। आशीष श्रीवास्तव, डुमरियागंज, आज तक। नदियों का पानी जब किनारे तोड़कर चलता है तो उसकी जद में सब आ जाते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ये पानी झोपड़े में रहने वालों की रोजी रोटी छीन लेता है तो बड़े बड़े कोठियों में रहने वालों की सुख सुविधाओं को डुबो देता है। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की ये विशेष रिपोर्ट। बारिश के बाद बाढ़ की समस्या और कुदरत के कहर की ये 2 तस्वीरें। एक घर गांव के अंदर है, परिवार मजदूरी करके गुजर बसर करता है और बाढ़ की वजह से उनकी रोजी रोटी पर आफत है। घर है
हम घर के अंदर मौजूद हैं, घर के बाहर का पार्ट नहीं है, ये घर के अंदर का है। और यहाँ पे रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, आप देखिए पूरा घर जलमग्न हो जा चुका है। और ऐसे हालात में अब आप सोचिए सीने तक अगर पानी है तो ये किस स्थिति में रह रहे होंगे यहाँ पर। ना ही इनको खाने बनाने के लिए जो चूल्हे मिट्टी के होते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। और अब ये अपने आसरा देख रहे हैं कि कैसे हम खाना बनाएं, कैसे हम करें, क्योंकि थोड़ा जो ऊंचाई का एरिया है वहां पर रह रहे हैं। आप देखिए कि ये जो घर है यहाँ पर ये रहती थी। क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला जी, ये बताइए घर है, पानी कब से कैसा क्या भर गया ये क्या पूरा? भर गया साहेब, आज 5 दिन हो गया बनावे खा ठिकाना नहीं, आज 5 दिन हो गया। तो आप लोग फिर दिन में पानी जब इतना रहता है तो लकड़ियां खाना बनाने के लिए जो है का करी साहेब, कब लकड़ी रह जाए भूखन मरी, कबो एक जून बनाइबो नहीं करब, पेटवे डबोटे रह करब काओ, जब परेशानी है तब करी काओ साहेब। अच्छा, ये जो सरकार है उसकी तरफ से कोई मदद आई है? कुछ नहीं पायन है साहेब, कोई खाने के पैकेट या कुछ कुछ नहीं पायन है साहेब, कुछ नहीं पायन है। 7 लड़के हमारे बाटे। सैलाब के संकट की ये दूसरी तस्वीर शहर के पास की है। ये घर डॉक्टर का है, जिनके बड़े से अहाते में ही नहीं, घरों के कमरों तक में पानी भर चुका है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर सहित कई ऐसे पूर्वांचल के जिले हैं जहां पर बाढ़ का कहर इस समय है। और ऐसे में हम सिद्धार्थनगर के सैयापुर में हैं। हम आपको परिस्थिति दिखाएं कि यहां का जो पानी है वो लोगों के घरों में पहुंच जा चुका है और ऐसे में उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो घर है यहाँ पर आरके क्लिनिक है, यहाँ पर ये घर इनका है, पूरा यहाँ रहते हैं पूरे परिवार के साथ, जहाँ पर पानी पूरी तरीके से घर के अंदर आ जा चुका है। अब ऐसे में हालात ये हैं कि किस तरीके से ये बाहर निकलेंगे, किस तरीके से जाएंगे, इन सारी परिस्थितियां इनके सामने हैं। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी हुई है ये उस बाढ़ के पानी की वजह से है, जिसकी वजह से ये काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये हालात जिस तरीके से बने तो आप लोग कैसे फिर मैनेजमेंट क्या करते हैं, कैसे बचते हैं इन चीजों से? देखिए, खाना पानी कहीं बाहर से थोड़ा बहुत किसी तरह से कुछ खा लेते हैं, मिलता तो है नहीं कुछ, चाय है, डबल रोटी है, कुछ ऐसे लेकर के समोसा वगैरह, एक के ऊपर एक सब सामान रखे हैं। देखिए, मैं आपको इस घर की स्थिति दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एक के ऊपर एक सामान रखा हुआ है, क्योंकि बारिश जो पानी है बाढ़ का वो पूरे घर के अंदर तक है। और ऐसे में इनकी जो परिस्थितियां हैं वो एकदम से अलग है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो इनकी पत्नी है माता जी वो बीमार हैं। आप देखिए, अगर दूसरा रूप घर में देखिए किस तरीके से बाढ़ का पानी घुस जा चुका है। और यहाँ पर भी हालांकि जो सामान ऊपर दीवारों पे लगा हुआ है वो तो उसी स्थिति में है, लेकिन जो सामान आप देख सकते हैं नीचे था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बाढ़ में नीचे हो गया, यानी कि बाढ़ में पूरा हो गया। पूरा ये जो गैलरी है वो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो पूरा पानी ही पानी हो गया है। कमरों के अंदर जो है बाढ़ का वो पानी चला जा चुका है। और ऐसे हालात में ये जीने पर मजबूर है कि आखिर क्या किया जाए। कि यहाँ संकट खाने पीने का तो नहीं है, लेकिन परिवार के लिए परेशानियां यहाँ भी कम नहीं है। अपनी गाड़ी है, लेकिन इनके भी रेस्क्यू के लिए नाव ही सहारा है। 3 बजे बोट गई है, उसके बाद 2-3 बार वेट किया है, नहीं आई है। जब भी आती है तो यहाँ पे लोकल लोग घूमते हैं, उसकी कोई गाइडेंस नहीं है। यहाँ पे कोई भी आता है घूमता है। रेस्क्यू टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, मतलब कोई एक गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, जो एक्चुअल में जरूरत है जिनकी वही बैठे नाव में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये हालात हैं इसमें अब पेशेंट को ले जाया जा रहा है। ये घर के अंदर खड़ी हुई बोट है और आप परिस्थितियां समझ सकते हैं कि क्या है। ये सिद्धार्थनगर की वो जगह है जहां पर बाढ़ के पानी ने पूरी तरीके से कोहराम मचा रखा है। कुल मिलाकर अमीर हो या गरीब, समस्या भले ही दोनों की अलग अलग हो, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस है। आशीष श्रीवास्तव, बलरामपुर, आज तक। बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आज तक की टीम ने नाव पर बैठकर कई किलोमीटर की यात्रा की और इस दौरान हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने लोगों से उनकी मुश्किलें जानने समझने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो ये रमुआपुर है और साफ तौर से अगर आप देखेंगे यहाँ पर बाढ़ का पानी है। हम लोग नाव के जरिए से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने आप देखिए पूरा समुद्र जैसा आपको माहौल दिख रहा होगा। और ये चारों तरफ बाढ़ की वजह से ये सारा पानी गांव के अंदर, शहर के अंदर, यानी कि जो पक्के मकान बने हैं उनके अंदर पहुंच जा चुका है। और ऐसे में अब ये सभी लोगों को सहारा है कि बोट आए और उनकी मदद करे। हालांकि हम प्रशासन की बोट पर मौजूद हैं और उसी बोट के जरिए जा रहे हैं। और साफ तौर से ये देखिए, आप अगर घर देखिएगा चारों तरफ के
तो सोचिए कि उनके घरों के अंदर पानी है और पानी इतना पहुंच आ चुका है। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है यहाँ से, कई लोगों को यहाँ से अभी भी फंसे हुए हैं। अगर आप दूर दूर तक जहाँ नजर डालेंगे वहाँ आप पाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी है और इस बाढ़ ने पूरे गांव को, जो रमुआपुर है, उसको पूरा ही अपने चपेट में ले लिया है। कई मंजिला जो बिल्डिंगें बनी हैं वो पूरी इस जद में आ गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो पूरे इस जद में आ गया है। अगर आप देख पाएंगे तो सामने इसके साथ साथ स्कूल देखिए पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। तो ये जो हालात आपको दिख रहे हैं ये रमुआपुर के हैं और ये सिद्धार्थनगर की एक जगह है, जिसके बाद जब यहाँ से ताप्ती नदी उफान पर आई उसके बाद ये सारा पानी इन घरों में, इन पूरे गांव में, इन समुदाय केंद्र में, पंचायत केंद्र में पहुंच गया है और जिसके बाद अब सिर्फ बोट का ही एक सहारा रह गया है जिससे लोग आ जा रहे हैं और बोट से ही इनको निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर से हमारे साथ यहाँ के लेखपाल जी यहाँ ये लेखपाल जी हमारे मौजूद हैं। ये बताइए कि यहाँ पर ये कौन सा गांव लगता है और क्या स्थिति है यहाँ की? सर, ये ग्राम रमुआपुर नेबुआ है जो तहसील डुमरियागंज के अंतर्गत सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है। और यहाँ की स्थिति सर, कल एकाएक जो है यहाँ पे जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है दोपहर के बाद से। और स्थिति ये है कि यहाँ के 80% लोग यहाँ से रेस्क्यू कर लिए गए हैं। जो भी हैं, जो बचे कुचे हैं वो पुरुष लोग हैं, अपने घर की रखवाली के लिए छत पे निवास कर रहे हैं। सर, देख रहे हैं कि आप बोट से ही लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। लगभग कितने परिवार अभी भी फंसे हुए लग रहे हैं? अब हमको सर अभी लगता है कि महिलाएं या कोई बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उसमें 1-2 लोगों के अलावा जो नहीं आना चाह रहे थे, जो सुरक्षित हैं, वो लोग बस नहीं आए हैं। बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो भी लोग यहाँ पे हैं वो अपने घर की सामान की रखवाली के लिए मौजूद हैं। क्या नाम बताया था आपने? अनिल कुमार मिश्रा सर। तो अनिल कुमार जी हैं जो लेखपाल है यहाँ के, ये खुद बोट पर पहुंचकर प्रशासन की तरफ से देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन फंसा हुआ है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय रमुआपुर है और नेबुआ, और यहाँ के हालात है पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और इधर आप देखेंगे मेरे अगर दाएं तरफ तो आप पाएंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यानी कि जो बाढ़ है वो पूरी तरीके से इन सभी बिल्डिंगों को अपने चपेट में ले ली है। और अब ऐसे में लोग सिर्फ इस बोट के जरिए जो प्रशासन ने उपलब्ध कराई है उसके द्वारा ही आना जाना हो पा रहा है। और अब बाढ़ के हालात ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर आप और तस्वीरों में देख पाएंगे तो जो घर बने हुए जहां पर लोग रहते थे उन घरों के अंदर तक पानी जा चुका है और पानी जाने से यहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और अब पूरी तरीके से ये जो बाढ़ का पानी है किस तरीके से घरों के अंदर घुस गया है, लोग यहाँ से रेस्क्यू करके दूसरे स्थानों पर विस्थापित किए गए हैं और हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों के लिए खाना पीना रहना सभी कुछ मुश्किल होता जा रहा है और ऐसे हालात में इंतजार है कि कब ये पानी कम होगा जिसकी वजह से ये लोग निकल पाएंगे। लेकिन अगर दूर दूर तक आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जो समुद्र जैसा जो माहौल आपको दिख रहा है ये बाढ़ है और बाढ़ में कई घर इसके जद में आ गए हैं। कई परिवार अब इंतजार कर रहे हैं कि ये पानी कम हो। सिद्धार्थनगर से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।